कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला किया जाए तो हमें अक़ीदा तौहीद भी मिलता है और अदब और एहतराम भी मिलता है। मैं बड़े ही समझ ले के दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे जमाती इतबार से देखा जाए तो हम बड़ों का अदब एहतराम करना छोड़ गए हैं। थोड़ा सा इल्म आ गया तो वो समझता है मैं ही मुफ्ती आज़म हूँ, किसी उलमा का अदब ही नहीं करते, हत्ता कि अपने माँ बाप का अदब करना भी छोड़ देते हैं और अपने माँ बाप के ऊपर फतवे, रिश्तेदारों के ऊपर फतवे। तो ये फतवे जो हम लगाते हैं, हमसे ही हमारे रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, हमारे दोस्त दूर हो जाते हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दावत दी, जिस तरह दी, हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दावत दी बड़ी सख्त दावत थी, लेकिन उनका अंदाज़ ऐसे समझाने का, मिसालें दे दे के समझाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किरदार के ऊपर आँच नहीं आई। हम अपने आप को मुबाह समझते हैं, हम बड़े तौहीद वाले हैं, लेकिन जब एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं तो हम किसी का अदब एहतराम नहीं करते कि हमारे सामने बड़ा है, हमारे सामने इल्म वाला है। हम अपने इमाम का अदब एहतराम नहीं करते, हालांकि अपने इमाम, अपने कायद, अपने लीडर का अदब एहतराम करना चाहिए। और इसी तरह हमारे माशरे के अंदर देखा जाता है, एक सफ़ का नमाजी है, पीछे नमाज़ें पढ़ रहा है इमाम के, और इमाम की ग़ीबतें करता रहता है। ये हमारे माशरे का अलमिया है। तो मैं आपके सामने ये अर्ज़ करूँगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत आप सुनते हैं, सिर्फ़ सुनने की हद तक ना रखें, उसके ऊपर अमल करें, क्योंकि जब तक हम अमल नहीं करेंगे, चाहे जितना मर्ज़ी कोई अलामा हो, फ़हामा हो, मुफस्सिर कुरान हो, अमल के बगैर कुछ नहीं होगा। इंसान के पास इल्म थोड़ा है, लेकिन उसके ऊपर अमल करता है तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है, इल्म बहुत है, फतवे बहुत हैं, हर बंदा मुफ्ती है, अपने किरदार के ऊपर, अपने कहते हैं ना गिरबान के अंदर नहीं देखता, उसका ध्यान दूसरे की तरफ रहता है। तो फिर हम अपनी इस्लाह नहीं कर सकते। जब अपनी तरफ ध्यान करेंगे, अपने गिरबान के अंदर देखेंगे, तो फिर आपको दूसरे के जो है नुक्स और इसी तरह फतवा लगाने का वक़्त ही नहीं मिलेगा।